Good morning everyone. I am Joy, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS क्लास सेकंड EVS में आज हम करेंगे 20 चैप्टर की रीडिंग। ये आपका चैप्टर जो है 20 ये लास्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम। टाइम आप सभी को पता है, समय के अनुसार आप सभी को स्कूल पे पहुंचना होता है। टाइम पे हर जगह आपको पंक्चुअल रहना होता है। मे बी सम टाइम पीपल्स टाइम पे नहीं रहते हैं, पंक्चुअल हो जाता है कई बार। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि समय पे हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। द डे स्टार्ट्स विद सनराइज, वी कॉल इट मॉर्निंग। जब सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह बोलते हैं। द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद सनराइज। ठीक है, मॉर्निंग किससे स्टार्ट होता है? सूर्य उदय से स्टार्ट होता है। जैसे ही सनराइज़ होता है तो वो हमारा एक नया दिन शुरू होता है। हर रोज़ हर दिन ऐसा ही होता रहता है। फिर क्या होता है कि इवनिंग टाइम में सूर्य अस्त हो जाता है तो उसे होता है सनसेट। ठीक है, तो ये ऐसे ही सनसेट होता रहता है, सनराइज़ होते रहते हैं, तो नया दिन ऐसे ही स्टार्ट होते रहते हैं नई शुरुआत के साथ। तो when the sun is directly over our head is in noon and midday। जब सन जो है आपका, जो सूरज जो है जब आपके डायरेक्टली सर के ऊपर होता है तो वो आफ्टरनून होता है आपका। नून कहते हैं ना, आफ्टरनून टाइम हो गया है हमारा। 12 o'clock जब हो जाता है तो उसी टाइम पे आपका जो सन का डायरेक्शन है, आप देखोगे किस तरीके से चेंज हो जाता है। आपका सन का डायरेक्शन बिल्कुल आपके हेड के ऊपर ही होता है। ठीक है, इट्स अ मिड डे। आफ्टर मिड डे इज़ अ आफ्टरनून। उसके बाद मिड डे के होने के बाद धीरे उसको आफ्टरनून कहते हैं। तो नून एंड आफ्टरनून आर द हॉटेस्ट टाइम्स ऑफ द डे। जो नून और आफ्टरनून का टाइम जो होता है ना, ये सबसे हॉटेस्ट डे होता है, दिन का जो हॉटेस्ट समय होता है, मतलब गर्म वाला समय होता है। इस टाइम बहुत गर्मी लगती है। आप उसमें देख लो, समर सीज़न में देख लो तो कितनी गर्मी लगती है उस टाइम पे। इतना हॉटेस्ट होता है कि आप घर से बाहर निकलना आपको मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, लू चल रही है, बाहर में मत जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत ही हॉट डे होता है। तो इस हॉट डे में हमें बाहर जाना भी नहीं चाहिए, हम जिससे हमारी तबीयत बिगड़ भी सकती है। द सन शाइन्स थ्रू आउट द डे, द डे एंड्स एंड सनसेट। क्या होता है धीरे धीरे कि जैसे ही डे ख़त्म होने लगता है, आप देखते हो 4 o'clock 3 o'clock के धीरे धीरे जैसे 4 o'clock आता है आपका, धीरे धीरे जो सन जो है आपका क्या होता है 5 o'clock या 6 o'clock तक सन सेट हो जाता है, तो सूर्यास्त होने लगता है। वो आपका स्टार्ट हो जाता है आपको 4 o'clock से ही इवनिंग। ठीक है, इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। इवनिंग टाइम्स इज़ अ कूलर दैन नून एंड आफ्टरनून टाइम्स। आपके जो आफ्टरनून और नून टाइम्स जो होते हैं, आपके जो 12 बजे और 2 बजे 1 बजे का टाइम जो होता है, उस टाइम के दौरान जितना हॉट होता है उससे ज़्यादा इवनिंग में क्या होता है, ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, आरामदायक होता है, मौसम एकदम सुहावना होता है। ठीक है, आफ्टर द सनसेट द स्काई बिकम्स डार्क। जब देखते हो जब सनसेट हो जाता है, मतलब सूर्य अस्त पूरी तरीके से जब हो जाता है सूर्य अस्त, तो डार्क होने लगता है, मतलब रात होने लगती है, काले काले बादल आ जाते हैं। तो अब नाइट का दिन आ जाता है, रात हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, ये आपका रात हो जाता है। द पीरियड ऑफ द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज़ अ डे। जो पीरियड जो चलता है सनराइज से, मतलब सूर्य उदय से और सनसेट तक, वो आपका पूरा दिन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दिन, पूरा दिन। ठीक है, द पीरियड ऑफ अ टाइम फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज़ अ नाइट। अब देखो, सनसेट जब हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद से जो रात आपका जो चलता है पूरा रात का डे, उसको बोलते हैं हम नाइट, रात बोलते। ठीक है, अ डे एंड नाइट टुगेदर मेक वन कंप्लीट डे। जो डे है और नाइट है वो पूरा कंप्लीट मिलके क्या बनाता है? एक डे बनाता है। वी यूज़ क्लॉक एंड वॉचेस टू नो द टाइम्स इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। हम जो वॉच और क्लॉक्स यूज़ करते हैं आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ये सब देखने के लिए। आप तभी तो आपको पता चलता है कि ना कि कब कितने टाइम पे क्या हो रहा है। मतलब जैसे कि अब मैंने अभी बताया आपको कि 12 o'clock या 2 o'clock या 1 o'clock कि सन आफ्टरनून का टाइम होता है। कैसे बताया? कि क्लॉक के मदद से ही है ना, क्लॉक की मदद से ही पता चलता है कि हाँ इस समय या सूर्य इतना, मतलब क्लॉक में देखते हैं कि आफ्टरनून के टाइम पे कितना टाइम बच रहा है, अरे इतना टाइम बच रहा है। तो ये आपके आवर्स, टाइम्स वगैरह, मिनट्स, सेकेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन डे हैज़ 24 आवर्स। एक पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एंड आवर्स डिवाइडेड इनटू मिनट्स। आवर्स जो है आपके, जैसे एक आवर है वो मिनट्स में डिवाइड होता है। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और मिनट्स इज डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स। अब मिनट्स को भी डिवाइड किया गया है, यहाँ पे घंटे को भी डिवाइड किया गया है और मिनट्स को भी डिवाइड किया गया है। अब मिनट्स डिवाइड किया है सेकेंड्स में। आप देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है,
आई होप कि आप समझ रहे होंगे बच्चे। 7 days मेक अ वीक। आपका जो 7 दिन जो जाता है वो एक क्या बनाता है, वीक बनाता है, सप्ताह बनाता है। डेज ऑफ द वीक इन अ प्रॉपर ऑर्डर आर। आप जो डेज आपके जो वीक में है, जो प्रॉपर आर में है, कौन कौन से होते हैं, स्टार्टिंग से आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सब आपके क्या है, वीक है। ठीक है, इनको टाइम, इसमें इनका इन सब का नाम भी दिया हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आफ्टर सैटरडे द नेम्स ऑफ द डेज रिपीटेड अगेन। सैटरडे के बाद क्या होता है, फिर से वही डेज का जो नाम है रिपीट होता रहता है ना। सैटरडे के बाद फिर संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, फिर सैटरडे एंड में आ जाता है, फिर सैटरडे के बाद फिर वही रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, कैलेंडर शोज द टाइम इन द डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। कैलेंडर्स जो आपके होते हैं घरों में, आपको देखो होंगे कैलेंडर, फ़ोन में भी आजकल सबके कैलेंडर्स होने लगे हैं, तो उसमें आपको कैलेंडर्स में आप देख सकते हो डेज और मंथ्स और ईयर्स सब कुछ शो करता है। उसमें आपके डेज भी दिखाते हैं, उसमें ईयर्स भी बता रहे हैं, उसमें साल भी और मंथ्स भी, सब चीज़ उसमें शो करता है। ठीक है, अ मंथ कैन हैव 30 to 31 डेज। ठीक है, मंथ में या तो 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। ऐसे आप सभी को पता है कि महीने में 31 दिन या 30 दिन तो होते ही हैं। फरवरी में जो है आपका 29 डेज होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो आपका मंथ है वो कौन सा है, वो फरवरी है। ठीक है, फरवरी जिसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट मंथ है। ईयर हैज़ 12 मंथ्स। आपको पता ही है साल में 12 महीने होते हैं, तो ऑल 12 मंथ्स टुगेदर हैव 365 डेज। जो जितने भी 12 महीने हैं वो 365 डेज होते हैं। टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज पूरे साल में होते हैं। सो ईयर हैज़ 365 डेज। वंस इन अ 4 years फरवरी हैज़ 29 डेज। कभी कभार ऐसा होता है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ऐसा होता है कि फरवरी में 29 डेज, मतलब 29 डेज भी होते हैं, नहीं तो वैसे 28 ही होता है फरवरी में। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, किसी जो फरवरी में 29 या 28 के बॉर्न होते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। 4 साल बाद तो 29 आता ही है। ठीक है, दैट ईयर हैज़ 366 डेज। अगर जब 29 डेज आ जाता है फरवरी में, तब कितना होता है, 366। एक बढ़ जाता है, 65 तो रहता ही है, 365, बस उसमें एक और बढ़ जाता है डेज, तो वो 366 हो जाता है। ठीक है, वो लीप ईयर होता है। उसे क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर। जो 4 साल मतलब 4 साल में एक बार आता है तो वो लीप ईयर में आ जाता है आपका 29 डेज जैसे आ गया है। तो मंथ्स आर ऑल्सो नेम्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। मंथ्स का जो नाम जो भी वो भी प्रॉपर ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, सीक्वेंस में है। आपका जो मंथ्स के भी देखो, जैसे आपके डेज के नाम प्रॉपर वे में दे रखा है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आपके मंथ्स के भी नाम दिए गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये फिर से साल जैसे ही ख़त्म होता है तो ऐसे ही रिपीटेड होता रहता है। जैसे ही डेज़ में भी ऐसे ही है, डेज़ में जैसे ही कि लास्ट सैटरडे पे ख़त्म होता है, फिर वो दोबारा से रिपीटेड संडे से होता रहता है। ऐसे ही साल का भी यही है, मंथ्स में भी, मंथ्स दिसंबर में ख़त्म होता है, फिर रिपीटेड जनवरी से रिपीट होता है। इसलिए तो जनवरी में हम न्यू ईयर मनाते हैं, क्यों, नया साल वो आ जाता है। अंडरस्टैंड। आपका चैप्टर की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको भेज दिया जाएगा।